कहाँ तो वो चिराग भाई, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में कि बिहार में है? आइए, सिर्फ वोट लेना हुई है। ये जातीय जनगणना नहीं, ये फर्जी जनगणना हुआ है बिहार सरकार का। फर्जी जनगणना ये नीतीश और तेजस्वी का जनगणना। लालू प्रसाद यादव 9 परिवार बढ़ाया तो 9 बच्चे को जन्म दिए, उसी तरह से पासवानों में भी 9 बच्चे। नमस्कार, मैं शिव। देखिए, कल 2 अक्टूबर को बिहार ने जाति गणना जो थी उसके डाटा रिलीज कर दिए। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां थे इसके लेकर अपने अपने विचार प्रकट कर रहे थे, लेकिन आज हमारे साथ राजकुमार पासवान जी हैं, जो ये पहले जातिगत जो गणना हो रही थी बिहार में उसका पूर्ण तरह से सपोर्ट कर रहे थे। अभी उनकी क्या मानसिकता है, क्या अभी भी सपोर्ट में है या फिर विरोध करना शुरू कर दिए? देखिए शिव जी, आपको बता दूं कि जो जातीय जनगणना हुई है हमारी जाति के हित में नहीं है, हमारी जाति के हित में नहीं है। और जिस तरह की जनगणना हुई है ये जातीय जनगणना नहीं, ये फर्जी जनगणना हुआ है बिहार सरकार का। फर्जी जनगणना ये नीतीश और तेजस्वी का जनगणना है। 500 करोड़ गया कहाँ? 500 करोड़ पूछिए सरकार से, 500 करोड़ कहाँ खर्चा किए? आप लोग कल गए थे पीसी में, कितने हजार का डब्बा मिला? सुनते हैं कि 1-1 हजार का डब्बा मिला है खाने के लिए। नहीं, वैसा तो नहीं था। बहुत लोग बता रहे थे हमको, अंदर की बात है ये। लेकिन आपको बता दूं कि बिहार में जातीय जनगणना ये द्वेषता वाली और किसी को ज़्यादा दिखाने वाली, किसी को कम दिखाने वाली, उसी में से हम पासवानों को कम दिखाया गया है, ये जातीय जनगणना कराया गया है। ये किसी डेटा के अनुसार कह रहे हैं या ऐसे अपने मन से? साहब, मैं पूरा बिहार घुमा हूँ, 2017 में झोला लेके घुमा हूँ, और डेटा ये है कि जिस जिला में, जिस प्रखंड में, जिस पंचायत में, जिस कस्बे में, जिस गांव में जहाँ पे यादव 500 घर है वहाँ पे दुसाध 400-350 घर है। जहाँ पे दुसाध 500 घर है वहाँ पे यादव 400-350 घर है। तो भैया वो 14% और हम 5%, कैसे 5.5% के अंदर? हो सकता है आप वैसे ही इलाके में नहीं घूमे होंगे जहाँ पे मतलब पासवान। अरे भाई सुनिए, हाजीपुर में 5 लाख पासवान, समस्तीपुर में 4 लाख पासवान, में दरभंगा में 3 लाख पासवान, ये चलिए आप उधर मोतिहारी में, चंपारण में 5 लाख पासवान, आप बक्सर में चलिए 5 लाख पासवान, वहाँ गया में चलिए 4 लाक पासवान। तो दूसरी आबादी तो आपको दी गई है साहब, तो दूसरी आबादी लेकर के हम जश्न मनाएं, खुश हो जाएं। हम 6-6.5% 2011 में थे, और वहाँ से घटा करके 5%। ये कोई यादव बच्चा पैदा कर रहा है। शादी के बाद खेती अगर किसी ने किया तो यादव समाज ने किया। आप अच्छा है ना कि हम दो हमारे दो पे नीति पे चल रही है साहब। हम दो हमारे दो नहीं। जब लालू प्रसाद यादव 9 परिवार बढ़ाया तो 9 बच्चे को जन्म दिए, उसी तरह से पासवानों में भी 9 बच्चा पैदा किया जाता था, 7 बच्चा पैदा किया जाता था, 5 की खेती होती थी। तो पासवान इतना कमजोर है, बिहार में पासवान भी ताकतवर है, लड़ाकू कौम है रहा है। वीर कुंवर सिंह की सेना में कौन रहा है? तो अब कंपटीशन बच्चों में होगी क्या? मतलब साहब, बच्चों में संख्या बढ़ाएंगे जब ये हालात है कि जब जिसकी संख्या ज़्यादा उसकी ज़्यादा भागीदारी क्या है। तो अगर ये भागीदारी हमारी कम की जा रही है, अनदेखी की जा रही है। कुर्मी, सुनिए, कुर्मी जाति 1.5% था 2011 में, वो बढ़कर के 2.5% हो गया। कुशवाहा 3.5% बढ़ के 4.5% हो गया रे भाई। और दुसाधे का खेती कम गया। स्वर्णों में भी तो कम है ना बहुत के। सुनिए, कायस्थ समाज बिहार में पटना जिला में 4.5 लाख रहता है, और वो विलुप्त हो गया। ये हो सकता है क्या? बिहार की संख्या ना, हो सकता है कई दूसरे राज्य चले गए होंगे। सुनिए, आपको बता दूं, यही चीजें कर रहा हूं कि सिर्फ मकान गिनने से नहीं होता, परिवार गिना जाता। परिवार में कितने लोग दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, दुबई में है, सऊदी अरबिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में है। बिहार से बाहर कितने लोग रोजगार कर रहे हैं आपके परिवार से? वो तो आपने गन्ना डेटा लगभग दिया ही उन्होंने। कहा ऐसे हुआ है? मेरे घर पे तो कोई नहीं आया और घर पे कोई नहीं गया है। इस तरह से गणना हुई है कि एक मकान में कितना लोग है, तो 5 गो 3 गो ऐसे होता है। अच्छा, सरकार तो अभी जो है आर्थिक जनगणना का भी रिपोर्ट सौंपेगी, तो वो नहीं देखिएगा सब लोग? सुन लीजिए, जो बिहार में एक चमार भाई हैं,
हम किसी जाति को द्वेषता से नहीं बोल रहा हूँ, हम हमारी हक भागीदारी को और संख्या को कम आका गया और अधिकार जो नहीं दिया गया, मतलब कि गन्ना में हमारी संख्या नहीं दिखाई गई, उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं। ना हमको यादव से द्वेषता है, ना ब्राह्मण से द्वेषता, ना राजपूत से, ना भूमियार, किसी से भी, ना नीतीश कुमार की जाति से। कुर्मी कुशवाहा भाई भी हमारे हैं, लेकिन हमारी संख्या को किस मानसिकता से कम किए गए? क्या रामविलास पासवान जी के कारण जो आपकी लड़ाई थी, क्या चिराग पासवान से जो आपकी लड़ाई है? अरे भैया, जो लड़ाई है उसमें अबोध मेरा पासवान भाई लोग दोषी थोड़ी ना है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार का ही कराना है? बिल्कुल कराना है। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव की सरकार रही, उस समय भी हमारी सरकार हमारी संख्या को, हमारी जाति की संख्या को कम दिखाया गया। और अभी भी हम पूरे बिहार में कम से कम, अगर फिर से जनगणना हो तो कम से कम बताते हैं कि 8 से 9% हो सकते हैं। तब फिर से जनगणना करवाइएगा? होना चाहिए। सुनिए, किसी सामाजिक कार्यकर्ता की भागीदारी हुई? खाली 9 गो पार्टी को बुला करके आप डिसीजन ले लिए? वो पार्टी हेलीकॉप्टर पर चलने वाला क्या बताएगा आपको? राजकुमार पासवान झोला लेकर के चला, बताए ना हम आपको कि जिस गांव में पंचायत में 500 घर अगर यादव है तो 400, 300, 350 घर दुसाद भी है, पासवान भी है। जिस गांव कस्बे में अगर 500 घर पासवान है, वहाँ पे 350, 400 घर यादव भी है। तो ये रेशियो है पूरे बिहार में। तो साहब वो 12 से 14 हो गया और हम 6% से 6.5%, 5.5% के नीचे गिर गए। अब ऐसा नहीं लगता कि महागठबंधन जहां हिंदू मुस्लिम नहीं कर पा रही थी, एनडीए पे आरोप लग रहे थे कि हिंदू मुस्लिम कर रही है, वहीं अब ये जातिवाद नहीं कर रहे? ना हमको हिंदू मुस्लिम चाहिए देश को, और ना हमको जातीय उन्माद चाहिए। हमको चाहिए बेहतर एजुकेशन, बेहतर स्वास्थ्य, समझे? हर एक युवा नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, किसी समाज, किसी जाति, किसी धर्म का हो। लेकिन दुसाध कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। जो आरजेडी में बैठा हुआ दुसाध नेता है, जो जदयू में बैठा हुआ दुसाध नेता है, जो भाजपा में बैठा हुआ दुसाध नेता, जो कांग्रेस में बैठा हुआ दुसाध नेता है, वो लोग अगर आज मुखर होकर नहीं बोलता है तो बिहार का पासवान उसको सबक सिखाने का काम करेगा। कहाँ तो वो चिराग भाई? ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कि बिहार में है? आइए, सिर्फ वोट लेने से नहीं होगा, मुखर होके बोलिए। राजकुमार पासवान अपने जाति के लिए सीने पे गोली खाने के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, सिर्फ हेलीकॉप्टर लेके घूमने से बिहार में नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। और नहीं बोलिएगा तो आने वाले लोकसभा चुनाव में सासाराम में, गया में, जमुई में, हाजीपुर में, समस्तीपुर में, गोपालगंज में सबक सिखाने का काम करेगा पासवान। और ये विपक्षी पार्टियां, जो ये पार्टियां जातीय जनगणना कराया, उनको भी समझाने का हम लोग काम करेंगे। 19 में यही मंशा के कारण किसी दुसाध को ये महागठबंधन के लोग टिकट नहीं दिया था लोकसभा में। सरकार पे अब आप लोग के द्वारा दबाव बनाया जाएगा कि नहीं कि जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना का भी रिपोर्टदारी मतलब पब्लिश करे लोगों में? सुनिए, आप जो जनगणना कराइए वो तो हम लोग वोट से चोट करेंगे। वोट से चोट कीजिएगा? जी हाँ, बिल्कुल, वो तो हम वोट से चोट करेंगे और रिजल्ट बताएंगे कि हम लोग पासवान कितने हैं बिहार में। चलिए ठीक है। फिलहाल आप राजकुमार पासवान जी को सुन रहे थे। इनका साफ तरीके से कहना कि इनकी जो जातिगत गणना हुई है उसमें कहीं ना कहीं उलटफेर किया गया है। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।